स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पेश करने वाली हैं और बजट में इस बार कई अहम घोषणाएं होंगी, इसकी उम्मीद है। बजट के ऐलानों के साथ साथ कौन से शेयर रॉकेट बनेंगे, अभी से ही उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो एडवांस में प्लानिंग कर लीजिए, जिसके चलते आप बजट घोषणाओं के साथ फटाफट और बम्पर कमाई कर पाए। तो इसी को ध्यान में रखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार शो। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के धाकड़ शेयर। तो बजट से पहले आपकी शेयरों की शॉपिंग लिस्ट आज हम तैयार करवा देंगे और इस खास शो में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हैं, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हैं और रॉकस्टर्ड कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। लेकिन सबसे पहले हम अपने सहयोगी शरद दुबे के पास चलेंगे और उनसे जान लेते हैं कि बजट में किन किन सेक्टर पर खास फोकस रह सकता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं और उनसे जुड़े कौन कौन से शेयर फोकस में रहने वाले हैं। तो एक बार शरद से जान लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहां पर चार्ट्स मजबूत है या फिर फंडामेंटली कौन सी कंपनियां सॉलिड दिख रही हैं। शरद, पहले आप बताइए किस सेक्टर के लिए किन ऐलानों पर फोकस होगा और उस सेक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी हैं। जी बिल्कुल, फर्टिलाइज़र पे जो है खास करके नज़र रहेगा, क्योंकि सब्सिडी पे कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ख़ास करके जो नैनो यूरियाज़ और नैनो प्रोडक्ट्स की जो यूसेज होती है उस पर भी नज़र रहेगी। 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं जिस पे नज़र रहने वाली है, जैसे कि आरसीएफ हुआ, फैक्ट हुआ और मद्रास फर्टिलाइज़र हुआ, जिस पे नज़र रहने वाली है। और उसके बाद होम फाइनेंस शेयरों पर भी नज़र रखेंगे। खास की जो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी एक्सटेंशन आ सकती है या कुछ इंसेंटिव जो है स्कीम में मिल सकती है। इसके कारण जो है आवास होम फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस और आधार हाउसिंग फाइनेंस, इन तीनों ही स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिएगा। मेट्रो इंफ्रा के जुड़े शेयर्स पे भी जो है नज़र रखिएगा। यहाँ पे बड़े बड़े इंसेंटिव्स आ सकते हैं और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंटली अगर बात करें तो नए प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा अनाउंसमेंट्स भी देखने मिल सकते हैं। तो उसके जो कुछ बेनिफिशियरीज हैं, ऑफ कोर्स देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी L&T फोकस में रहेगा। इसके अलावा एनसीसी और जेके इंफ्रा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम बात करें रेलवे स्टॉक्स को लेके तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सटेंशन देखने मिल सकता है वंदे भारत ट्रेन्स को लेके। उनकी जिस तरह मॉडर्नाइजेशन हो रही है कनेक्टिविटी इश्यूज़ में, इसको जो है एड्रेस किया जा सकता है। टीटागढ़, जुपिटर वैगन्स और राइट्स जैसे स्टॉक जो है उनमें भी नज़र रखिएगा। पावर शेयर की बात करें तो यहाँ पे पावर ग्रिड, अदानी टर्म ट्रांसमिशन और टाटा पावर, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। खास करके जो ट्रांसमिशन सेगमेंट है वहाँ पे एक बुलिश नज़रिया जो है बाजार का बन रहा है। बजट में एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे डिस्कॉम लॉसेस, उस पर भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी आ सकती है। डिफेंस शेयर पे बात करें तो यहाँ पे डिफेंस की जो बजट है वो थोड़ी हल्की सी बढ़ सकती है। इसके अलावा इंडिजनाइजेशन की जो फोकस है उस पर भी जो है मैन्युफैक्चरिंग पे खासकर की डिफेंस को लेके एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ सकता है। HAL ले लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए या भारत डायनेमिक्स ले लीजिए, इन सारे स्टॉक्स में जो है बाजार की नज़र रहेगी। शिपिंग बिल्डिंग जो कंपनीज़ हैं उस पर भी नज़र रहेगी। खास करके जो मांग आ रही है एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को लेके, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच जैसे कंपनीज़ पे उस पर भी नज़र रखिएगा। अगर बात करें टोबैको शेयर्स पे तो इस पे भी नज़र रखिएगा। खास करके ITC पे ऑफ कोर्स VST इंडस्ट्रीज़ और गॉडफ्रे फिलिप्स भी है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 3 से लेकर 4% तक का जो है टैक्स इंक्रीज देखने मिल सकता है। लास्ट टाइम यहाँ पे जो टोबैको की जो रेट्स में इंक्रीज आई थी वो 2023 के बजट में देखने मिली थी। इसके अलावा जो है किन कंपनियों में जो PLI का फ़ायदा हो सकता है, PLI स्कीम्स की जो एक्सपेंशन हो सकते हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग की पुश जो आती है गवर्नमेंट की, यहाँ पे डिक्सन टेक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइजेज, ये सब जो है अपने ब्रांड से ज़्यादा जो OEMs है उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो इन तीनों कंपनीज़ के लिए जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ सकती है। FMCG शेयर्स में भी फोकस रखेगा, जैसे कि HUL, नेस्ले इंडिया और डाबर इंडिया, जहाँ पे पॉपुलिस्ट स्कीम आ सकती है, जहाँ पे रूरल कंजम्पशन को पुश किया जा सकता है। वही साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्विक हील टेक और आपके HCL टेक और इन्फोसिस जैसे कंपनीज़ पे भी नज़र रहने वाली है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट पे तो यहाँ पे खास करके जो रूरल सेगमेंट है वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिल सकती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थकेयर और डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्टॉक्स पे जो है आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अब बात करते हैं SME क्रेडिट सेगमेंट की तो यहाँ पे भी जो है जो पुश आ रही है पॉपुलर स्कीम से, उसके कारण जो है ICICI बैंक, HDFC बैंक, श्रीराम फाइनेंस फोकस में रह सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
यहाँ पे भी जो है जीएसटी रेट कट्स देखने मिल सकते हैं, जहाँ पे वोल्टस, हेवल्स और वी गार्ड इन स्टॉक्स पे जो है आप ज़रूर नज़र रखिएगा। रोड इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा, अशोक बिल्डकॉन, केएनआर इंफ्रा, इन कंपनीज़ पे भी जो है नज़र रखिएगा। खास करके जो भारतमाला प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे अच्छी अनाउंसमेंट्स आ सकती है। इंश्योरेंस वाले कंपनीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे जीएसटी रेट कट्स देखने मिल सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स एलआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखिए। और लास्ट में फिनटेक शेयर्स, इन पे बात करें तो डेटा इंक्लूजन, रूरल मार्केट्स में कैसे एक्सपैंड करें उसको लेके ज़रूर फोकस रहेगा। खास करके बजाज फाइनेंस और पेटीएम और पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स, तो ये अहम स्टॉक्स है या सेक्टर्स है जहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है, और इन स्टॉक्स को जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, तो शरद ने आपको विस्तार से बता दिया कि किस सेक्टर के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं और उस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज कौन कौन सी हैं जिन पर आपको नजर रखने की जरूरत है। लेकिन थोड़ी सी और पक्की वाली प्लानिंग कराते हैं आपकी, और ये समझ लेते हैं कि अगर आपको एक एक शेयर चुनना हो, मतलब अपनी शॉपिंग लिस्ट को तैयार कर लेना हो सेक्टर के लिहाज से, तो आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। शुरू करते हैं कंजम्पशन से, क्योंकि उम्मीद करके हम ये चल रहे हैं कि इस बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए, शहरी खपत में फिर से नई जान फूंकने के लिए सरकार कुछ राहत दे सकती है। टैक्स में राहत मिलने की भी उम्मीद है, और इसके चलते जो कंजम्पशन रिलेटेड, एनबीएफसी रिलेटेड शेयर हैं वो फोकस में रहने वाले हैं। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे कर लेंगे। मान लीजिए किसी को अगर एनबीएफसी शेयर में से एक शेयर चुनना हो, तो आपके हिसाब से किसका चार्ट सबसे दमदार है और आपका कन्विक्शन कहां पर है? गुड आफ्टरनून। तो देखिए अभिषेक जी, अगर एनबीएफसी के अगर स्टॉक्स की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स में काफी अच्छा फॉर्मेशन है, काफी अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन सभी में बना हुआ है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे हमें ध्यान रखना जरूरी है। काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है, एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है, कई सालों का कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने किया है बिटवीन 5500 से लेकर 8000 के रेंज में, और आज अच्छे नंबर्स के बाद उसने ब्रेकआउट किया है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम आने वाले दिनों में 8500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर बहुत ही अच्छा सिनारियो अगर बिल्ड करता है तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 10,000 के भी लेवल्स आने वाले शायद 6 से 12 महीने में दिखा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मैं 8500 तक के टारगेट्स रखूंगा, और 7700 का स्टॉप लॉस रखे अगर आपको कोई यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस क्रिएट करनी हो तो। शेयर ढेर सारे जानने हैं और लिस्ट हमारी लंबी है, फटाफट अगले शेयर की तरफ बढ़ेंगे। ये तो आपके एनबीएफसी में एक शेयर हो गया। राजेश जी, अगर हम आते हैं कंजम्पशन पे, मान लीजिए एफएमसीजी में से किसी को एक शेयर चुन के रखना हो, तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर होगा? क्या किसी लीडर के साथ जाएंगे आप? अभिषेक जी, मुझे लगता है यहाँ पे ब्रिटानिया को सिलेक्ट करना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट होते हैं तो ये स्टॉक एक अच्छा मूव करते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे 5500 से 5600 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 4850 के आसपास। ठीक है, ब्रिटानिया आप चुन सकते हैं 5500 से लेकर 5600 के टारगेट के लिए। और हाल फिलहाल हमने अच्छी रफ्तार भी देखी है ब्रिटानिया के शेयर में। 4850 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि हमने जितनी स्टडी की है, आपने कहीं ज्यादा स्टडी की होगी। आपके हिसाब से वो 2-3 सेगमेंट्स कौन से होंगे जहां पर आपको लगता है कि सरकार का फोकस जरूर रहने वाला है और वो शेयर आगे बस करते हुए दिखाई देंगे? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेफिनेटली सरकार की जो फोकस में रहने वाला है, और हमने देखा भी है कि ये एक ट्रेंड है। सालाना हर बार आप देखते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है। इस लिहाज से अगर मेरे को स्टॉक रिकमेंड करना हो तो एम्बर इंटरप्राइज मैं यहाँ पे पिकअप करूंगा, क्योंकि एक तो ये बहुत ही बड़ी लीडिंग कंपनी है जो कि एसी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करती है सारे लीडिंग ब्रांड्स को लेके। एक जॉब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा होता है। और सेमीकंडक्टर की जो फोकस गवर्नमेंट की है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और अलग तरह से जैसे कि मोबाइल है या और भी अलग अलग कंपोनेंट्स है वो इंडिया में हो, ये उनकी कंटिन्यूस कोशिश है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे गवर्नमेंट जो है कुछ टच अपॉन कर सकती है, और इस कंपनी को जो है एक बेनिफिट मिल सकता है। एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं इसे जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए। एंड एक साल के हिसाब से अगर मैं इसके रिटर्न एस्टिमेट करूं तो मेरे को लग रहा है 15 से 20% का रिटर्न जो है वो बन सकता है। ठीक है, अंबर एंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी स्पेस की बात करें तो देखिए उसमें क्या है कि डिजिटल इकोनॉमी में उभार बहुत तगड़ा है और सरकार का फोकस भी है। जो फिनटेक वाली कंपनियां हैं, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिर कंज्यूमर टेक, निश्चित तौर पर सरकार का फोकस उन पर भी रह सकता है।
इस स्पेस में कंपनीज ढेर सारी हैं, पेटीएम है, पीबी फिनटेक है, और भी नई नई कंपनीज हैं। 20 से ज्यादा कंपनी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज के दायरे में आती हैं। श्रीकांत जी, आपके हिसाब से कहां पर मौके बन सकते हैं? अगर कुछ आता है तो नजर कहां रखनी है? तो देखिए, ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छे मुझे लगता है कि एक्शन में रहेगा, इसमें भी इंटरेस्ट बना रहेगा। और अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में से देखें तो मुझे लगता है कि पेटीएम भी काफ़ी अच्छा एक विकल्प हो सकता है। लेकिन चूँकि ये हाई बीटा स्टॉक है, तो हमें लगता है कि थोड़े से लो बीटा स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि पॉलिसी बाज़ार ये करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। तकरीबन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे तेज़ी बनती है, तो ये वापस से एक बार स्टॉक 2000 के करीब जा सकता है। और अगर कोई भी ट्रेडिंग पोजीशंस रखनी हो तो 1550 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिसी बाजार पर फोकस करने की जरूरत है। टारगेट होगा इसके लिए 2000 रुपए का। अगर हम मतलब पॉलिसी बाजार से रिलेटेड एक और सेगमेंट है, वो है इंश्योरेंस का। और उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि बजट में इंश्योरेंस के दायरे को और बड़ा करने पर सरकार विचार करे। अगर इंश्योरेंस शेयरों में अगर कहीं फोकस करना है राजेश जी, तो आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? बिल्कुल। तो अभिषेक जी, हमें यहाँ पे HDFC लाइफ का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो हमें लगता है अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज इंश्योरेंस स्पेस से रिलेटेड आती है तो HDFC लाइफ में एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख सकता है। 700 से 720 तक की अपसाइड के लिए ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 585 के आसपास। 700 से 720 के टारगेट होंगे एचडीएफसी लाइफ के लिए। एक और सेगमेंट है, आप इंश्योरेंस से किसी तरह से चाहें तो उसको जोड़ सकते हैं, और वो है हॉस्पिटल हेल्थ इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स। और निश्चित तौर पर मतलब बाकी कुछ हो चाहे ना हो, इस पर सरकार का फोकस जरूर रहेगा। और पिछले हमने बजट में भी देखा है कि सरकार ने ध्यान दिया है। श्रीकांत जी, हॉस्पिटल्स में या फिर हेल्थ इंफ्रा से रिलेटेड, मान लीजिए डायग्नोस्टिक वाले स्पेस हो, आपकी कहीं कोई नजर है, कोई पिक है इसमें से? तो देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी क्लियर व्यू रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी तेज़ी बनेगी आने वाले 6 से 12 महीने में। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि इनमें हमें एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, और शायद बजट में भी इसमें कुछ ना कुछ शायद हमें लगता है कि रियायतें मिल सकती है। तो करंट लेवल से अपोलो हॉस्पिटल्स हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। 6500 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 7300 के। और हमें लगता है कि बेस्ट केस में अगर जैसे इसके नंबर्स आने वाले हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, तब हमें लगता है कि शायद इसमें और भी परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है 8500 तक के टारगेट्स दिखा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 7300 के टारगेट्स नजर आते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में 7300 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 6500 रुपए का। एक खेमा जो बजट से पहले हम बहुत हीटअप होते हुए नहीं देख रहे हैं। हालांकि हर साल ट्रेंड अलग होता है, लेकिन इस बार पावर, पीएसयू, रेलवे में उतनी रफ्तार हमने देखी नहीं है। अभिषेक, आपकी रीडिंग क्या कहती है? अगर, क्योंकि देखिए कैपेक्स निश्चित तौर पर थोड़ा सा बढ़ेगा, इनके लिए जो आवंटन होता है उसमें भी हम बढ़ोतरी देखेंगे सरकार की तरफ से, थोड़ा सा ऐसे ही। तो आपके नजर में ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? तो अभिषेक, यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर है ना, कंटिन्यूसली सरकार की फोकस रही है। और अगर आप देखें कि ओवरऑल प्रोपोर्शन अगर हम देखें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया के अंदर में जो पावर की है, उसमें थर्मल के बाद सबसे बड़ी जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वो सोलार की है। एंड सोलार के अंदर में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इंडिया में काफी सारे प्लेयर्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, एंड दैट इज डेफिनेटली टेकिंग फॉरवर्ड। सो मुझे लग रहा है पावर सेक्टर में अभी भी आगे कुछ और इंसेंटिव आ सकते हैं, जिससे हम थोड़ी तेजी से कंट्री की जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ सिक्योरिटी बढ़ाए। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं लेटेस्ट लिस्टिंग जो वारी है उससे पिकअप करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक सॉलिड प्लेयर है विद वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। और अभी जो करेक्शन भी मार्केट में आया पोस्ट लिस्टिंग, वो मुझे लग रहा है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी इस लेवल पे एंटर करने के लिए, एंड एक लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के हिसाब से। ठीक है, परफेक्ट। एक काम नहीं करवा रहे हैं ताकि बजट के दिन किन शेयरों पर नजर रखनी है, आप अभी से अपनी लिस्ट बनाकर तैयार रख लें। कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ बजट में जरूर आएगा। वो है पावर, इंफ्रा और रोड रिलेटेड जो शेयर्स होते हैं, इनका आवंटन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। पावर के मॉडर्नाइजेशन पर, डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन पर फोकस होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के विस्तार की उम्मीद है। तो इंफ्रा स्पेस से, डिफेंस स्पेस से और पावर स्पेस से, श्रीकांत जी आप बता दिए अगर 2-3 शेयर अगर इस स्पेस से आपकी लिस्ट में हो तो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पावर और इंफ्रा पे अगर फ़ोकस करना है तो स्पेसिफ़िकली मुझे लग रहा है कि टाटा पावर पे नज़र रखी जा सकती है। करंट लेवल्स जो अभी टाटा पावर्स के चल रहे हैं वो तकरीबन 355 के करीब के हैं। मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। शॉर्ट टर्म में एक अगर अपसाइड अगर बनती है तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है और अपसाइड में हमें लगता है कि 380 तक के टारगेट्स ये बना सकता है। और अगर रोड कंस्ट्रक्शंस पे अगर स्पेसिफिकली फोकस करें बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि शायद कैपेक्स और बढ़ सकता है और अगर ये इसी दिशा में अगर बजट अगर बढ़ता है तो फिर हमें लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइड पे नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, एनसीसी पे भी हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके चलना चाहिए। 280 तक के टारगेट्स नज़र आते हैं और कोई भी ट्रेडिंग पोज़ीशन अगर बन रही हो तो इसमें 225 के टारगेट्स रखिए। ये सभी पोज़ीशनल कॉल्स है, थोड़ा-सा इसमें हमें वक़्त देना पड़ेगा लेकिन हमें लगता है कि बजट के करीब हमें लगता है मार्केट्स में वॉल्ट्स थोड़े और बढ़ेंगे और इसी वजह से 225 के स्टॉप लॉस के साथ एनसीसी को खरीदें 280 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो पावर से हो गया आपके लिए टाटा पावर और इंफ्रा स्पेस से हो गया एनसीसी 280 के टारगेट के लिए और टाटा पावर के लिए 380 रुपए का टारगेट। राजेश जी, डिफेंस वाले शेयर बहुत चले नहीं हैं बजट से पहले। उम्मीदें होती हैं कि डिफेंस वाली थीम एक्टिव रहेगी, हालांकि एलोकेशन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी के सारी थीम्स ये हम शब्द बजट में सुनेंगे भी। डिफेंस में आपकी नजर कहां पर रहेगी? तो बिल्कुल देखिए, डिफेंस से रिलेटेड अनाउंसमेंट और अलोकेशन जरूर बढ़ते हुए दिखेगा। और अब देखें कि बजट के पहले मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुके। 4 से 5 महीने के करेक्शन के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद एक रिकवरी के साइन बने। बीडीएल, भारत डायनामिक्स हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। भारत डायनामिक्स का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कंफर्टेबली नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप में देखें तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1450 से 1500 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है भारत डायनामिक्स में। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 1160 के स्टॉप लॉस से। भारत डायनेमिक्स 1450 1500 रुपए के टारगेट, 1160 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। अब हाउसिंग को लेकर भी सरकार ऐलान करेगी, अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य भी है सभी के लिए घर का, तो इस थीम पर भी नजर रहेगी। तो एक तो रियल एस्टेट वाले भी शेयर फोकस में रहेंगे, उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो भी फोकस में रहेंगे। आप श्रीकांत जी, अब आपकी नजर कहां पर है और इस स्पेस में आपको बढ़िया चार्ट पर क्या दिख रहा है? तो देखिए अगर हाउसिंग की बात करें तो होम फर्स्ट फाइनेंस, आवास, आधार सभी में अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन है और लगता है कि सभी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एक-एक के नंबर भी आते जाएँगे और हमें लगता है कि एक्टिविटी बनेगी लेकिन बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और इनमें से अगर किसी एक को अगर चुनना है तो मैं कहूँगा कि आधार हाउसिंग फाइनेंस हम करंट लेवल से खरीद के चल सकते हैं। 450 तक के टारगेट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी हो तो 370 का इसमें स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। 370 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आधार हाउसिंग, 450 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज को लेकर या फिर रूरल इकोनॉमी को लेकर क्या आप उम्मीद कर रहे हैं और आपके हिसाब से फिर उसके बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं? देखिए एग्री स्पेस जो है वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी बिकॉज इससे पहले आप देखे होंगे तो बहुत एजिटेशन अलग अलग फॉर्म में आते रहे हैं। एंड अगर गवर्नमेंट को आगे फोकस करना है इलेक्शन विन को लेके तो वहां पे डेफिनेटली आप इस वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप देखेंगे कि एग्री साइड के अंदर में कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ सकती है। फर्टिलाइजर के अंदर हम बात करें तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं बट रिलेटिवली अगर हम फंडामेंटली देखें या प्रेजेंस ऑफ मार्केट देखें तो जो फैक्ट है वो मुझे लग रहा है कि इज अ मच बेटर पिक आउट ऑफ द लॉट। एंड ये कंपनी मुझे लग रही है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम देख सकते हैं कि अच्छा रिटर्न यहाँ से दे सकते हैं। एक आखिरी शेयर राजेश जी आपसे जान लेंगे, क्योंकि लगता है कि देखिए हेल्थ को लेकर ना सरकार का फोकस रहेगा। हेल्थ हो गया, हेल्थ इंफ्रा हो गया, इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हो गए, ये फोकस में रहेंगे। आपके हिसाब से हेल्थ से जुड़ी कोई कंपनी है जहां पर आपको कन्विक्शन है आपका? अभिषेक जी, हमें लगता है यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर को ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करते हुए दिखा और वापस अभी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है।
हमें लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में पोटेंशियल है, वापस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। 750 के टारगेट हमें लगता है इसमें गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिख सकते हैं। करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा है स्टॉक वापस लोअर साइड पे बाय करने की। 585 का स्टॉप लॉस रखे और 750 के टारगेट के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर पे बाय करने की सलाह है। 585 का स्टॉप लॉस और 750 रुपए की टारगेट। तो हमने पूरी कोशिश की कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर जिन पर बजट में कुछ ऐलान आ सकते हैं उनसे जुड़े शेयरों से आपको रूबरू करवा दिया जाए। और राजेश जी ने और श्रीकांत जी ने आपकी मदद और एडवांस स्टेज में करा दी है कि टारगेट स्टॉप लॉस भी अभी बता दिए हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आप नोट कर लीजिए। अभी तक अगर नोट नहीं कर पाए तो आप सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स पर जाइए, वहां पर भी शो की डिटेल आपको जरूर मिलेगी थोड़ी देर में, और आप वहां से अपनी सारी की सारी जो लिस्ट है उसको बना सकते हैं। और अभिषेक जी ने बहुत ही की सेक्टर्स पर जो उनकी फंडामेंटल एनालिसिस कह रही कि कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी है। फिलहाल इस शो को चलिए यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप ET न्यूज़ स्वदेश पर बने रहिए। प्री बजट महा कवरेज भी जारी है लगातार। नमस्कार।